नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ राहुल सिंह। और इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहां किसानों का पिछले 8 महीने से तकरीबन प्रदर्शन चल रहा है किसानों के तीनों कानूनों को लेकर। लोगों का कहना है कि इन तीनों काले कानूनों को सरकार वापस जब तक नहीं लेगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मगर इस प्रदर्शन में हमें कुछ युवाओं को देख सकते हैं। यहाँ पर ये युवा मौजूद हैं। इनका इन बिल से मसला नहीं है, इनका कुछ अलग ही मसला है। मगर हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या है मुद्दा। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप पटेल है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं सर। अच्छा, तो ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है किसानों के तीनों बिल के खिलाफ, तो आप यहाँ पर किस मकसद से मौजूद हैं? क्या आप भी इनके प्रदर्शन में शामिल हैं या फिर आपका कुछ अलग मसला है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम जो ये तमाम विभिन्न प्रदेश से, देश के तमाम क्षेत्र से लोग आए हैं, ये SSC GD 2018 के मेडिकल फिट युवा हैं जिनको सरकार नियुक्ति नहीं दी जा रही। लाखों पद खाली होने के बाद भी सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही। जी सर, हम बताना चाहेंगे कि 2018 में हमारे SSC GD भर्ती करवाता है, तो 60,210 पदों की भर्ती आई थी, जिनमें से इन लोगों ने कुछ को चयन किया और जो चयन हुए उनमें से भी कई बंदे हैं जो ज्वाइन नहीं ले रहे। तो जो वो पद खाली हैं सर, हमें नहीं दे रहे सर। हम अर्धसैनिक बन चुके हैं सर, लेकिन सरकार हमारी नियुक्ति नहीं दे रही सर। हम कल आपको बताएं जंतर मंतर भी गए थे, धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन कोई भी कर्मचारी, सरकारी अफसर या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आए कि हमें बोले बेटा नहीं, आप लोगों की मांग जायज़ है और आपको हम जल्द सुनवाई करेंगे सर। हम पिछले सर 6 महीने से दिल्ली पर सर रोड पर भटक रहे हैं सर। इसी तरह सर हमारी नहीं सुनी जा रही। तो हम वही आपके माध्यम से सरकार से विनती करते हैं कि जितने भी SSC GD के जो तमाम पद खाली हैं, हम मेडिकल फिट युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्ति दें सर। ये बताइए, ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, ये कौन से साल में हुई थी? सर ये प्रक्रिया आपको बताएं कि अगस्त सितंबर 2018 में नोटिफिकेशन निकला था। ऐसे करते करते इसका जो फाइनल रिजल्ट है, इसके 3 चरण होते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है, दूसरा फिजिकल होता है और तीसरा मेडिकल होता है। और मेडिकल के बाद यदि कुछ बंदों को पॉइंट मिलता है तो RME होता है। तो लगभग 4 चरण मान लो नॉर्मल, लेकिन मेन 3 चरण हैं। तो सर इसमें क्या हुआ कि 2018 में फॉर्म भरे और लास्ट इसका जो रिजल्ट आया 21 जनवरी 2021 को आया। लगभग सर 3 साल लंबी चली प्रक्रिया में साहब हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। अब हम कोई भी पैरामिलिट्री या हम जो बोलते हैं ना कि फ़ौज की नौकरी नहीं कर सकते साहब। तो हमारी यही डिमांड है कि जितने भी पद हैं उनको भरा जाए। हम मेडिकल फिट युवाओं का हक जो है हमें दिया जाए सरकार के। तो ये बताइए, किसान आंदोलन ही क्यों? आप क्यों नहीं जाते किसी सरकारी दफ्तर में, किसी सरकारी अफसर से क्यों नहीं मदद मांगते? वहाँ जाके क्यों नहीं धरना दे रहे आप लोग? यहाँ से क्या मिलेगा आपको? जी सर, बिल्कुल आपका पूछना जायज़ है सर। हम आपको बता दें कि हम पिछले 6 महीनों से HMO, PMO, राष्ट्रपति सेक्रेटरियन, DOPT और SSC, CRPF तमाम ऐसे जितने भी ऑफिस है वहाँ पर हम गए, अपनी बात रखी। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड है, आज की डेट, आज 28 तारीख का डेट है साहब, अभी तक कहीं से कोई आश्वासन नहीं आया कि बेटा हम आपके बारे में सुनते हैं, वो करते हैं। हमने तमाम नेताओं, सांसदों को भी साहब ज्ञापन सौंपे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले भी शक्ति सिंह गोहिल ने संसद में आवाज़ उठाई थी कि इन बच्चों की भाई नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए, जो बचे हैं खाली पद उन पर नियुक्ति दी जाए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। तो ये बताइए आगे का क्या है? कब तक आप इस तरह से डटे रहेंगे? साहब देखिए, सबसे दुर्भाग्य का बात तो ये देखिए कि आज इस कंडीशन इतनी ख़राब है कि जवान और किसान दोनों रोड पर हैं। देखिए, हम वही चीज़ है कि हम यही सरकार से चाहते हैं कि इन जवानों और किसानों को उनका हक दिया जाए। देश की सुरक्षा की बात है, हम लोग इतने दिनों से भटक रहे हैं। वैसे भी लाखों पद सर खाली हैं। आप डेटा देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए, बहुत सारे पद खाली हैं। तो देश की सुरक्षा के सवाल हमको नियुक्ति दी जाए। तो ये थे सरकारी नौकरी से जूझते युवा जो किसान आंदोलन में अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना इनका मकसद है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार तक इनकी बात पहुंचती है या फिर यहीं पर दब कर रह जाती है। कैमरा पर्सन अदनान के साथ राहुल सिंह की रिपोर्ट।